जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन समझेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली बीएससी का क्या है टॉपिक्स है। ये बीएससी का टॉपिक्स है। इसमें जो भी पीजीटी एग्जाम, चाहे स्टेट पीजीटी हो या कहीं भी पीजीटी का एग्जाम हो, तो पीजीटी एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन इससे आता है। जैसे अभी बिहार का एग्जाम, बिहार स्टेट और बिहार जो है बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, तो स्टेट में भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे, और टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है कुछ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला नंबर जो आपको, जैसे आपको लिखा हुआ रहेगा एल लाप्लास 1, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है या रीड एज हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग पढ़ते हैं लाप्लास ऑफ फैक्टर 1 पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, लाप्लास ऑफ फैक्टर 1 पढ़ते हैं। अब इसका जो कुछ बेसिक्स फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लोग जान लेते हैं। एक नंबर फार्मूलाज है लाप्लास 1, लाप्लास ऑफ फैक्टर 1। इसका फार्मूला होता है 1/s। इसका फार्मूला क्या होता है, 1/s। नंबर 2 वाला 2 नंबर फार्मूला देखते हैं, लाप्लास ऑफ e पर पावर at, लाप्लास ऑफ e पर पावर at। तो इसका फार्मूला होता है 1/s माइनस a। इसका 2 नंबर ये फार्मूला हो गया। 3 नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं लाप्लास साइन at, लाप्लास साइन at। तो इसका फार्मूला होता है a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लाप्लास ऑफ साइन at का। अब चौथा नंबर फार्मूला देखते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस लेते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस a। तो इसका जो फार्मूला होगा, देखिए साइन है तो इसका a/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर कॉस है तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा s और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो गया चौथा नंबर फार्मूला। 5वां नंबर फार्मूला देखते हैं हाइपरबोलिक में, लाप्लास हाइपरबोलिक में। तो साइन h मतलब हाइपरबोलिक at, तो इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास साइन h at। तो ये सेम हो जाएगा, यानी a जो फार्मूला ये था वही फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक है तो माइनस हो जाएगा। तो a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी h का यहाँ पे यूज नहीं है। 6 नंबर फार्मूला देखते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस में ले लेते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस at। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये 6 नंबर फार्मूला हो गया। 7 नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं कि लाप्लास ऑफ t पर पावर n, लाप्लास ऑफ t पर पावर n। तो इसका फार्मूला आता है फैक्टोरियल n बाई s पर पावर n प्लस 1। यानी ये आपका जो 7वां फार्मूला है, इस 7वां फार्मूला को आपको याद रखना है। और 2 फार्मूला आपको यूज जो होगा वो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का। तो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का जो फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं। ये हाइपरबोलिक फार्मूला होता है, हाइपरबोलिक फार्मूला। साइन हाइपरबोलिक फार्मूला क्या होता है, नंबर 1 में लिख लेंगे इसको। साइन हाइपरबोलिक x बराबर, x रहेगा या a रहेगा, थीटा रहेगा, जो भी रहेगा। अगर x रहेगा, मान के इसमें थीटा ले लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर e पर पावर थीटा माइनस e पर पावर माइनस थीटा बाई 2। ये साइन हाइपरबोलिक का हो गया। और इसी में अगर कॉस हाइपरबोलिक का लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक का लेते हैं, जैसे कॉस हाइपरबोलिक थीटा बराबर e पर पावर थीटा प्लस हो जाएगा क्या, e पर पावर माइनस थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और बाकी ये जो फार्मूला है आपको याद रखना है, जैसे लाप्लास फैक्टर ऑफ 1 बराबर 1/s होता है, लाप्लास फैक्टर ऑफ e पर पावर at बराबर 1/s माइनस a होता है, लाप्लास ऑफ साइन at बराबर a/साइन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, लाप्लास ऑफ कॉस at बराबर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक में देखिए h आ गया तो हाइपरबोलिक में, तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर हाइपरबोलिक कॉस में हो जाएगा तो s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और t पर पावर n या a पर पावर n रहे तो फैक्टोरियल n/s पर पावर n प्लस 1। और हाइपरबोलिक में जो आपको ये फार्मूला हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का। तो ये फार्मूला मेरा, ये जो है फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग इस पे प्रॉब्लम, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, लाप्लास ऑफ
फैक्टर साइन ए पर पावर साइन 480। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन 80, लाप्लास ऑफ साइन 80 बराबर क्या होता था, यानी ए बाई, अगर यहाँ ए था तो ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ये फॉर्मूला होता था। अब ये देखिए यहाँ पे ए है तो ए बाई ए स्क्वायर और ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4 है तो आप क्या करेंगे, ए के जगह में 4 है तो यहाँ पे रखेंगे क्या, बहुत नॉर्मल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला को याद रखिए और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, यानी 4 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला के जगह में रख दिए। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 16, यही मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हम इसमें कॉस में लेते हैं, अगर इसी को अगर हम लोग कॉस में लेते हैं तो मान के जैसे लाप्लास ऑफ कॉस 580, लाप्लास ऑफ कॉस 580, तो हम लोग इसका लाप्लास का अब इसका पहले फॉर्मूला देख लेंगे। जैसे लाप्लास ऑफ कॉस 80 क्या होता था, यानी इसका होता था एस बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सेम वही रख देंगे। अब यहाँ पे इसका क्या रखेंगे, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह में कितना है 5 का स्क्वायर, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, एस बाई एस स्क्वायर प्लस 25, बस यही मेरा आ गया आंसर। अब फिर इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इसी में अगर आपको दे देगा तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 280, तो अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर वाला अगर आ गया तो अब स्क्वायर वाला आ गया तो हमको स्क्वायर वाला में तो फॉर्मूला देखे नहीं थे, तो अब हम इसको कॉस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कॉस को जब हम चेंज करेंगे स्क्वायर को हटाएंगे, तो अब देखिए कुछ आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पढ़े थे, कुछ ट्रिगोनोमेट्री में आप इस तरह का फार्मूला पढ़े हैं, से 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी को अगर हम लोग लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ये देखिए अगर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रहेगा। अब यही इसी को अगर हम लोग इसको कर देते हैं कि कॉस 4 थीटा बराबर, कॉस 4 थीटा बराबर अगर करते हैं तो ये इसी का फॉर्मूला में यहाँ 2 है तो यहाँ 1 था, तो यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये जो है 2 इधर लेके आ जाएंगे, ये 2 को क्या लेके आ जाएंगे, 2 कॉस 4, ये जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा। आप देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2t, यहाँ थीटा था तो थीटा लिए थे, यहाँ पे t है तो t लेंगे। तो अब ये किस में चेंज हो जाएगा, अब इसको देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको किसको क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2, तो t है तो t बाई 2। अब ये देखो ये लाप्लास है, अब लाप्लास में 1 का लाप्लास ऑफ फैक्टर 1, अब इसको 2 पार्टों में बांट लेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ, ये 2 दोनों के नीचे में है तो इसको इधर लेके आ गए। अब इसको यहाँ लेके आ गए तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ फैक्टर 1 प्लस लाप्लास ऑफ, दोनों पार्टों में बांट लिए, कॉस 4t, ये मेरा स्क्वायर हट गया। अब लाप्लास ऑफ फैक्टर 1 का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ फैक्टर 1, जैसे हम लोग लाप्लास ऑफ फैक्टर 1 देख रहे थे, तो लाप्लास ऑफ फैक्टर जो 1 है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/s, तो आप इसके जगह में क्या रखेंगे 1/s, अब प्लस, अब इसके लिए तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि कॉस, देखिए ये लाप्लास ऑफ कॉस 80, लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ कॉस 80 का फॉर्मूला होता है s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला रख लेंगे, क्या हो जाएगा s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह में कितना 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दिए, अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिए। अब इसको लिखेंगे 1/2, अब ये देखिए दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो s इंटू एस स्क्वायर प्लस, अब ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दिए, कट गया तो ऊपर वाला ये बच गया,
साइन एस स्क्वायर प्लस 16x प्लस, देखो ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, एस बच जाएगा, एस इंटू एस, एस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, अब मेरा क्या बचा था, यहाँ बचा था 1/2 और s प्लस एस क्या होता 2s स्क्वायर अब प्लस 16, नीचे में क्या बचा था s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, यही बचा था मेरा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए ये 1/2 तो है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन जो ही लिए तो यहाँ क्या बचेगा एस स्क्वायर प्लस 8 और नीचे में क्या बचेगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 16 है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो अब मेरा आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा एस स्क्वायर प्लस 8 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 16, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली एक्चुअली है क्या कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। अब दूसरा नंबर प्रॉब्लम, अब जो है हम लोग दूसरा नंबर जो है, चौथा नंबर क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। तो 4 नंबर इसी में एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लोग लेते हैं लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन साइन स्क्वायर 3 थीटा, साइन स्क्वायर 3, तो थीटा नहीं लेना है, टी लेना है। तो अब इसको साइन 3 को कैसे चेंज करेंगे, देखिए स्क्वायर को हमको चेंज करना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जानते हैं कि cos 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर यहाँ 3 ले लेते हैं, अब देखो 2 ले लेते हैं तो 1 आ गया, और 3 ले लेते हैं, 3 नहीं लेकर के 4 ले लेते हैं, यहाँ भी 4 ले लेते हैं। अगर 4 ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर यही इसी को अगर हम लोग cos 1 माइनस cos 4 थीटा लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। तो आप इसी का यूज करेंगे तो ये जो इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 1 माइनस cos 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये अगर 4 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ अगर 4 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 4 है। यहाँ अगर 4 आ जाएगा तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 4 लिए हैं, अगर यहाँ 4 लिए हैं तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 8 थीटा, या टी है तो टी बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 को कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अब लाप्लास ऑफ, अब इन दोनों लाप्लास को एल को बांट लेते हैं, ये लाप्लास ऑफ एल दोनों में बांट लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ 1 फिर लाप्लास ऑफ कॉस 8 टी, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब लाप्लास ऑफ 1 का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, लाप्लास ऑफ 1 बराबर 1/s होता है। चूंकि लाप्लास ऑफ 1 बराबर 1/s होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। और कॉस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं फिलहाल। अब कॉस के लिए देखिए लाप्लास ऑफ कॉस 80, लाप्लास ऑफ कॉस 80 जो था तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, यानी s बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसी को क्या लिखेंगे, s बाई ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का तो एस स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह में कितना है, ए स्क्वायर की जगह मेरा 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दिए, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब 1/2 तो रहने देंगे। अब इसको देखो नीचे का एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 8 8 64। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एस, और इस एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये एस स्क्वायर, ये स्क्वायर एस स्क्वायर, ये तो ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा 1/2 इंटू 64 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस, इसको भी 64 लिख लेंगे। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 32। तो अब मेरा बचा क्या, ऊपर में 32 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 64, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। ये किसका आंसर आया, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 4t का, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 4t का। अब ये जो हुआ पहला टाइप्स का। अब फिर हम लोग इसमें दूसरा टाइप्स देखते हैं,
दूसरा टाइप्स में क्या होगा एक्चुअली में, जैसे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं दूसरा टाइप का, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे। अब जो है टाइप 2 देखते हैं। तो टाइप 2 में बेसिकली क्या कहता है कि टाइप 2 में पहले जो हम लिखते हैं, पहले इसको आप पहले समझिए। जैसे टाइप 2 में प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता है कि मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाइंग बाई ई पर पावर 80। मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे? बाई ई पर पावर 80। अगर ई पर पावर 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो अगर ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा, एस जो है एस रिप्लेस हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा? एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस ए में। अगर ए ई पर पावर 80 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एस रिप्लेस हो जाएगा किस में? एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस ए में। जैसे हम लोग पहले क्या देखे थे कि साइन 80 था। अब साइन 80 में अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं ई पर पावर 80 इंटू साइन 80 तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हो गया साइन 80 में, तो जब हम लोग साइन 80 का, जैसे साइन 80 का फॉर्मूला क्या था कि ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अब इसके साथ अगर 80 से ई पर पावर 80 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एस जो है रिप्लेस हो जाएगा। जो ऊपर वाला तो सेम रहेगा ही, ये एस क्या हो जाएगा बोले क्या है कि एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस ए में। तो ये क्या हो जाएगा? एस माइनस ए में क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा और ए के जगह में ए रहने देंगे। तो जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तब प्रॉब्लम से आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन में करा लाप्लास ऑफ ई पर पावर 2t इंटू साइन 3t। ये लाप्लास ऑफ ये ले लिए। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे? सिंपल वाला पढ़े थे ए। अब सिंपल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़े थे। अब यहाँ पे दो चीज आ गया। तो सबसे पहला जो है हम लोग काम पहले इसका करेंगे। पहले काम किसका करेंगे? लाप्लास ऑफ साइन 3t का। तो हम लोग जो पहला स्टेप जो है, ये पहला स्टेप काम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में पहला स्टेप काम करेंगे लाप्लास ऑफ साइन 3t। तो लाप्लास ऑफ साइन 3t का इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ साइन 3t का मतलब ये हो गया कि 3 ए के जगह में 3 आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब इसका तो निकल गया। अब हमको किसका निकालना है? ई पर पावर 2t का। ई पर पावर 2t का। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एस जो है रिप्लेस हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा? रिप्लेस। एस रिप्लेस क्या हो जाएगा? एस माइनस ए में। अब एस माइनस ए में एस रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम लोग लेते हैं ई पर पावर 2t और साइन ये क्या था? 3t। तो इसका तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये मेरा एस रिप्लेस हो रहा है। अब एस रिप्लेस हो रहा है, जैसे ये था 3 था तो 3 लिख दिए। एस के जगह में क्या लिखेंगे? एस माइनस ए। तो एस माइनस ए के जगह में क्या है? 2 है। ए के जगह में यहाँ पे क्या है? 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं एस माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये प्लस क्या है? ये यहाँ पे क्या था? ए था। यानी ए के जगह में क्या था मेरा? 3 था। 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा एक्चुअली में क्या था? यहाँ पे 3 था, क्योंकि 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? ऊपर का 3 को 3 रहने देंगे। नीचे में जो है एस माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4s हो जाएगा। और प्लस 9 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का तो 3 रह गया। यहाँ पे एस स्क्वायर का एस स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ पे 4s और इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। किसका आंसर आया? यानी इतना तक सॉल्व हो गया। तो ये आंसर किसका आया? लाप्लास ऑफ ई पर पावर 2t साइन 3t। तो इसका ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या था? ई पर पावर 2t से क्या किए? मल्टीप्लाई किए। और इससे पहले जो भी प्रॉब्लम था उसमें क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। अब इसमें एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं लाप्लास ऑफ ई पर पावर 3t इंटू कॉस 6t। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे?
लाप्लास ऑफ कॉस 6t। तो लाप्लास ऑफ कॉस 6t, तो इसका फॉर्मूला पहले जान लीजिए। देखिए लाप्लास ऑफ कॉस ए बराबर ए टी बराबर फॉर्मूला क्या होता था, यानी s बटे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था, ये फॉर्मूला। तो इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसी का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस की जगह में एस लिखना है, और एस यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए कितना है, 6 है, तो इसको अभी यहाँ रहने देंगे। अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग क्या किए, सेकेंड स्टेप में क्या किए, मल्टीप्लाइंग क्या किए, ई पर पावर 3t से, ई पर पावर 3t से मल्टीप्लाई किए। तो ये मेरा क्या गया, लाप्लास ऑफ ई पर पावर 3t कॉस 60, ये कॉस 60 हो गया। तो अब हम लोग ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ रिप्लेस करना है। अब इस स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए एस जो था, तो एस रिप्लेस क्या हो जाएगा, इसमें एस रिप्लेस हो जाता था किसमें, एस माइनस ए में। अगर एस माइनस ए में, तो अब यहाँ पे 3 है, तो 3 में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा, एस माइनस 3, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर में यहाँ भी चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, जो ये है इसी में। जैसे 3 है तो 3 में चेंज हो जाएगा, तो एस स्क्वायर, एस माइनस 3 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में एस माइनस 3 तो रह ही जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, प्लस माइनस 2ab, तो 2, ये क्या है 6x। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इसको हम लोग अगर लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, s माइनस 3, बाई में लिखते हैं क्या, एस स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा, 45 माइनस 6s। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो बहुत टफ नहीं है, अगर आप इसको बेहतर से समझ लीजिए। जैसे 2 प्रॉपर्टीज हो गया, एक पहला था, अब ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज था, ये प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, और एक प्रॉपर्टीज मिलेगा आपको 3 नंबर प्रॉपर्टीज, वो तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। अगर तीनों अगर टाइप्स का अगर प्रॉपर्टीज को पढ़ लिए, तो आपका 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन में 2 का 2 बना पाइएगा आप। क्योंकि इससे पहले जो है आप स्टेट का जो एग्जाम हुआ है 2 बार, 2020 में और 23 में, दोनों में पूछा गया है। और फिर बीपीएससी TRE2, TRE1, TRE3 दोनों में पूछा गया है। तो आप इसको बेहतर तरीके से अगर सीख लेते हैं, और ये बीएससी का भी टॉपिक है, आप इसको बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्वायर वाला में, चूंकि हर एक स्क्वायर वाला ले लेते हैं। जैसे ई पर पावर 3t कॉस स्क्वायर 2t। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो स्क्वायर को चेंज करने के लिए फिर वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2t बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा, अब ये देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर, इधर 2 है तो इधर ये 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर से हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो अब इसी को कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसके जगह में क्या रख लेंगे, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, लाप्लास ऑफ ई पर पावर 3t, ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए, 1 प्लस कॉस 4t। अब t के रिस्पेक्ट में है तो t 2 थीटा। अब ये देखो, ये 2 जो है सब में है, तो इसको बाहर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 लाप्लास ऑफ, ये लाप्लास नहीं दे करके बड़ी ब्रैकेट देते हैं, लाप्लास ऑफ क्या लिखे हैं, ई पर पावर 3 है। आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लाप्लास ऑफ इतना हो जाएगा। आप प्लस इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लाप्लास ऑफ ई पर पावर 3t कॉस 4t। ये 2 पार्टों में बढ़ गया। अब देखिए इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए पर पावर टी का भी फॉर्मूला जानते हैं। जैसे ए पर पावर टी, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, लाप्लास ऑफ ए पर पावर टी, ए पर ई पर पावर ए टी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, यानी 1/s - a, ये फॉर्मूला होता था।
अब इसी फार्मूला का क्या करना है, यहाँ पे पहले इसकी जगह में ये फार्मूला का यूज करना है, और इसका फार्मूला तो आप इससे पहले जस्ट जो पढ़े तो उसके हिसाब से आपको सेट करना है। तो अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर दिए, तो इसके जगह में क्या लिखेंगे, अब 3 है, देखिए एस के जगह में एस, ए के जगह में 3 है तो 3 लिख लेंगे, तो 1/s-3, 1/s-3 लिख लिए। अब हमको क्या देखना है, अब हमको लाप्लास ऑफ इसका निकालना है। तो लाप्लास ऑफ इसका निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसका निकालना पड़ेगा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लाप्लास ऑफ कॉस AT, इसका क्या होता था, s/a² प्लस s² प्लस a²। तो आप यहाँ पे इसको अभी होल्ड में रहने दो, इसको लिखो अभी। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ, पहले इसको लिख लेते हैं अगर, तो इसको अभी ऐसे रहने देंगे, और इसके जगह में हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसके जगह में लिख लेते हैं s/s² प्लस 4 का स्क्वायर, s/s² प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसके जगह में देखिए, अब ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 रिप्लेस हो जाएगा s-3 में। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कि 1/2 s-3, और इसको जो है ये आ जाएगा लेप्लास, रिप्लेस क्या हो जाएगा, s जो है s रिप्लेस हो जाएगा मेरा किसमें, s-a में, s रिप्लेस किस में हो जाएगा, s-a में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, s-3, चूँकि ये 3 है तो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s-3 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये जो 4 का है तो 4 का स्क्वायर कितना करेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 14, 16। तो अब इसको लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं कि इसका ये निकाल लेते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो s/1/s-3, और ऊपर वाले को अभी रहने देंगे s-3, इसका नीचे का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो a² प्लस a² माइनस b², तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6s, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब अरेंज सॉल्व करते जा रहे हैं। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले टोटल का एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा s-3 ब्रैकेट में। अब इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा s², इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25 आ गया। अब 25 आ गया, ये तो इससे कट जाएगा, ऊपर वाला ये बच जाएगा, क्या हो जाएगा s² माइनस 6x प्लस 25, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा। तो अब इसको प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा s-3, यहाँ पे s-3, तो s-3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर तोड़ दो, इसको फिर क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब ये 1/2 का तो 1/2 रहने देंगे, s² माइनस 6x प्लस 25। अब इसको अगर तोड़ देते हैं तो x² प्लस माइनस 6s प्लस 9, a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, यहाँ पे s-3 का 3 रहने दिए, s² माइनस 6s प्लस 25। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 1/2 का 1/2 रहने देंगे। अब यहाँ देखिए s² प्लस s², तो ये क्या आ जाएगा 2s², यहाँ माइनस 6x माइनस 6x, तो माइनस 12x हो जाएगा, s हो जाएगा, s है तो s, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी 34। बाई में कितना है s-3 इंटू s² माइनस 6x प्लस 25। अब ये देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 से 2 कॉमन लेकर के इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा s² माइनस 6s प्लस 17। अब बाई में कितना रहेगा s-3 इंटू s² प्लस 6x प्लस 25। अब ये से यहाँ से 2 कट जाएगा, अब मेरा कितना आंसर आएगा, यानी s² माइनस 6s प्लस 17 बाई s-3 इंटू s² माइनस 6x प्लस 25। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये दूसरा टाइप का जो भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब हम लोग जो है अब तीसरा टाइप यानी लास्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अगला क्लास जो होगा तो वो क्लास जो है इन्वर्स लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो अब एक और टाइप बचा है, उस टाइप को देख लेते हैं। उसके बाद जो है देखिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज में क्या कहता है कि टी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट पहले जो देखे थे तो ऐसे देखे थे साइन ए टी या कॉस ए टी, मतलब ऐसे देखे थे। ये जो है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज में था, या ई पर पावर ए टी, इस तरह का देखे थे। अब दूसरा जो नंबर प्रॉपर्टीज था तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टीज में क्या देखे कि ई पर पावर ए टी साइन ए टी या ई पर पावर ए टी कॉस ए टी, इस तरह का हम लोग देखें। अब तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा नंबर जो ये जो हम लिखे हैं, तीसरा नंबर में खाली टी लिखते हैं, इसमें पावर नहीं लिखते हैं। टी साइन ए टी लिखेंगे, टी कॉस ए टी लिखेंगे, ए टी लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें ऐसे लिख सकते हैं टी साइन ए टी लिख सकते हैं, टी कॉस ए टी लिख सकते हैं। तो इस तरह का चीज लिखेंगे। तो इसमें जो था देखिए सेकंड नंबर में क्या था, एस रिप्लेस होता था। एस क्या होता था, एस रिप्लेस होता था एस माइनस ए में। तो थर्ड नंबर में वो रिप्लेस नहीं करना है। थर्ड नंबर में क्या करना है कि नीचे वाले का डीसी निकालना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएट करना है। अगर इस तरह का अगर कोई मल्टीपल में आ जाए, इस पे पावर ना रहे, ई पर पावर ना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे, और डीसी निकालेंगे इसको। तो हम लोग इसको जो है मतलब क्या करते हैं, जैसे ये लिए तो अब हम लोग जैसे अगर इस तरह का मान के मल्टीप्लाई है तो देन हम लोग क्या करते हैं, देन टेक क्या लेते हैं, माइनस डी बाई डी एस, और ये जो फंक्शन है मेरा इसी का क्या करते हैं, डीसी निकाल लेते हैं, और ये डीसी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं। अब प्रॉब्लम को लेते हैं, तब फिर देखते हैं, तब ज़्यादा समझ में बैठेगा। जैसे हम लोग इसमें क्या लिए, एक प्रॉब्लम लिए। प्रॉब्लम में क्या कहता है, लाप्लास ऑफ टी साइन टी। तो हम लोग ऑलरेडी देखिए, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते थे, लाप्लास ऑफ साइन ए टी। लाप्लास ऑफ साइन ए टी का क्या होता था फॉर्मूला, यानी ए बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था। और यहीं पे अगर ऐसे कर दे, लाप्लास ऑफ साइन टी खाली कर दे, तो मतलब क्या, यहाँ पे वन छुपा हुआ है, इसका वन मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी वन का स्क्वायर, इस तरह का हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, टी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कह रहा है कि अगर टी, यहाँ प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अगर टी अगर से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे माइनस क्या करते हैं, डी बटे डी एस, यानी एस का हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला फंक्शन जो है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डीसी निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं, डीसी, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई दे दिया हुआ। अब हम लोग पहले इसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे, साइन को लिखेंगे। पहले साइन को लिखेंगे। अब सॉल्व लिख लेते हैं। हम लोग पहले किसको लिखते हैं, लाप्लास ऑफ साइन टी। तो लाप्लास ऑफ साइन टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, वन बाई एस स्क्वायर वन, क्योंकि वन का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई टी, मल्टीप्लाइंग बाई टी, देन अगर टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एस और एफ एस का इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन, ठीक, ये एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लाप्लास ऑफ टी साइन टी। अब लाप्लास ऑफ साइन टी टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह में जब ये आ गया तो ये से मेरा क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको जो लिखे हैं साइन टी को क्या लिखे हैं, वन माइनस वन बाई एस स्क्वायर माइनस वन। अब ये वन बाई एस स्क्वायर माइनस वन, इसका पावर क्या है, वन है। तो ये पावर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब ये पावर ऊपर चले जाएगा मेरा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी एस बाई ये एस स्क्वायर प्लस वन का माइनस। अब हमको डीसी निकालते हैं। तो ये इसमें डीसी का क्या मतलब होता है कि पावर आगे आ जाता है, पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाएगा,
और पावर में एक घट जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगा तो माइनस है, यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर क्या हो जाएगा, पावर में एक घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये जो -2 होगा, अब फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसका डी सी निकालेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, चूंकि डी एस के रिस्पेक्ट में डी सी निकाले तो 2s हो गया, ये माइनस माइनस तो हो जाएगा क्या मेरा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, और ये जो माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो यानी 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया, लाप्लास ऑफ t साइन t बराबर कितना आंसर आ गया, यानी 2s/s² प्लस 1, यानी ये किसका आ गया, लाप्लास ऑफ t साइन t का। तो ये मेरा लास्ट टाइप था। इसमें जो है और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर इन्वर्स पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग एक थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिए। अब इसमें क्या किए हैं, लाप्लास ऑफ t/at साइन at, तो अब हम लोग लाप्लास ऑफ t/साइन at, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो 2a को बाहर निकाल लेंगे, तब लाप्लास ऑफ t साइन at, लाप्लास ऑफ t साइन at। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ये पहले बात है कि हम लोग लाप्लास ऑफ साइन at का फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे इसका, तो इसका क्या होगा a/s² प्लस a² हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, t से लाप्लास ऑफ t साइन at से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर t से अगर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या करना पड़ता था, d/s, और ये क्या होता था कि इसका स्क्वायर ये होता था, डी सी निकालते थे, तो a/s² प्लस a² का क्या करेंगे डी सी निकाल लेंगे। तो आप इसी को देखिए a/s² यानी माइनस इससे क्या करेंगे डी सी निकालेंगे। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काम ये वाला करेंगे, ठीक, सबसे पहले इसके लिए काम करेंगे। तो इसके लिए काम क्या होगा कि लाप्लास ऑफ साइन at बराबर a/s² प्लस a²। तो हम लोग इसको 1/2a को तो रहने ही दिए, ठीक। अब लाप्लास ऑफ, इसको पहले साइन का काम करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन at का, ठीक। तो अब यहाँ पे 1/2 का 1/2 रह गया। अब इसके जगह में क्या हो जाएगा a/s² प्लस a²। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाला सिस्टम लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाइंग बाई t, अब t को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हम लोग लिखते हैं 1/2a लाप्लास ऑफ t। अब इसके जगह में देखिए, इसके जगह में आप वो सेट करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक। अब इसके जगह में अब तो ऑलरेडी आपको पता है क्या लिखना है, a/s² प्लस a²। तो इसके नीचे में 1/2 के जगह में 1/2। अब इसके जगह में जो ही ये आ जाएगा तो ये माइनस ds बाई यानी a/s² प्लस a² हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, इसको ऊपर लेके चले गए, इसको जो ही ऊपर, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर लेके आ जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा d/s, ये माइनस आगे लेके आ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा s² प्लस a²। यहाँ से a तो ये कट जाएगा, ये माइनस का तो माइनस रह ही गया। अब इसको जब हम लोग निकालते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1। अब ये पावर यहाँ क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, और पावर आने के बाद फिर इसका निकालेंगे तो 2s हो जाएगा। और नीचे में ये जो है ये पावर में क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो a² माइनस x² का एक घट जाएगा, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा s बटा ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस खत्म, तो s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप में जो है लगभग प्रॉब्लम इसमें हो चुका है। अब एक हम लोग जो है हाइपरबोलिक फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक का भी कुछ डिफिनेशन लिखा है थे, फॉर्मूला लिखा है थे। तो हाइपरबोलिक अगर देख लेंगे तो समझो मेरा ये
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो है सिंपल जो था ये टाइप खत्म हो जाएगा। अब जो एक क्लास होगा तो वो इन्वर्स वाला होगा। तो एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं हाइपरबोलिक में। अब जो है हम लोग लास्ट में देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या कहता है, लाप्लास ऑफ साइन एच टू टी कॉस टू टी। तो आप इसको देखिए, पहले साइन हाइपरबोलिक है तो साइन हाइपरबोलिक को चेंज करते हैं। तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, ई पर पावर थीटा माइनस ई पर पावर थीटा बाई टू। अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको लगा देते हैं साइन एच टू टी, तो आप ये देखिए ई पर पावर तो रहेगा, जैसे यहाँ थीटा था तो ई पर पावर थीटा होता था, यहाँ पे क्या है टू टी है तो ई पर पावर टू टी कर देंगे, माइनस यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे, यहाँ माइनस टू टी कर देंगे और बाई में टू कर देंगे। तो अब हम लोग इसको क्या लिखते हैं, पहले इसको लिख लेंगे लाप्लास ऑफ, आप साइन हाइपरबोलिक को चेंज कर लेंगे, ई पर पावर टू टी माइनस ई पर पावर माइनस टू टी बाई टू। अब ये इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और इसको क्या करते हैं कॉस टू टी, ये हाइपरबोलिक ये लाप्लास आ गया। तो अब ये टू को पहले क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस टू को बाहर निकाल लेंगे और इसमें से देखिए टू को बाहर निकाल करके कॉस टू से सब पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस टू में इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टू पर पावर ई पर पावर टू टी कॉस टू टी, ये तो एक हाइपरबोलिक हो गया। ठीक, अब दूसरा फिर आएगा, ये माइनस है तो ये हाइपरबोलिक ई पर पावर माइनस टू टी ई पर पावर माइनस टू टी और इंटू कॉस टू टी। अब ये आपका देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया। आप रूल नंबर 3 देखिए, अब फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देखे थे, जैसे लाप्लास ऑफ ई पर पावर ए टी साइन क्या था ए टी था। अगर ये जो ऐसा था तो ये क्या होता था, एस रिप्लेस किस में होता था, एस जो है रिप्लेस हो जाता था एस माइनस ए में। तो सेम आप देखिए यहाँ कॉस है तो कॉस भी रिप्लेस हो जाएगा। आप ये वाला वो वाला प्रॉपर्टीज का ये वाला प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे यूज करेंगे। तो आप इसको देखो, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। अब पहला काम जो है पहले इसका करेंगे, तो पहले जो लाप्लास ऑफ कॉस मान के टी है, तो लाप्लास ऑफ कॉस टी को क्या लिख सकते हैं, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए के जगह में क्या टू है तो इसको लिख लेंगे ई पर पावर टू टी लाप्लास लिख लेंगे। अब इसके जगह में क्या लिखेंगे, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह में टू का स्क्वायर लिख लिए। ठीक, अब इसको फिर सेम वही लिखेंगे लाप्लास ऑफ ई, अब ऐसे रहने देंगे फिर इसको चेंज करेंगे तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो टू का स्क्वायर। ठीक, अब इसको ऐसे कर दिए। अब ये वाला क्या होता था, जब ये रहता था तो एस माइनस चेंज होता था तो वन बाई टू, अब ये चेंज हो जाएगा एस माइनस ये टू है तो टू में, नीचे में क्या हो जाएगा एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, इसको रहने देंगे। अब इसको लेते हैं, देखिए ये भी क्या हो जाएगा एस माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा एस माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाला जो है एस माइनस टू रहने दिए, नीचे वाले का क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले का भी क्या करेंगे एस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए 4as प्लस 4/4। ठीक, अब ऊपर में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा एस प्लस टू ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए, इसको भी तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको तोड़ दिए। अब इसको देखो, अब ये जो है अब इसको हम लोग क्या करते हैं एस माइनस टू, यहाँ पे एस स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 8s, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4s। अब यहाँ पे कर दे s प्लस टू ब्रैकेट में बंद कर दिए एस स्क्वायर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 8s, ये 8 हो जाएगा और यहाँ 4x हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे
फिर इसका जो है फिर इसी तरह का मल्टीप्लाई करके अब ये जो रहा यहाँ से ये समझो बटे का जोड़ निकालेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रैक्शन निकाल करके आपको निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो जो पढ़ेंगे तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें भी एक वीडियो होगा, वो बहुत नॉर्मल होगा। यानी इससे अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया तो वो और भी आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू।